हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज की वीडियो में हम क्लास 12th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। यहाँ से सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ए स्क्वायर, क्योंकि रिलेशन में ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? ए इंटू में ए क्या है? यहाँ से 3 4 -2 मल्टीप्लाई में 3 4 -2 ये क्या आ जाएगा? रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। 3 इंटू में 3 -2 इंटू में 4 ये क्या हो जाएगा? -6 + 4 क्या हो जाएगा? -2 ये हो जाएगा 12 है -8। 12 में -8 कितना होगा? 4। ये कितना हो जाएगा? -8 + 4 -4 हो जाएगा। अब रिलेशन क्या दिया हुआ हमें? गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? यहाँ से ये हो जाएगा 9 - 8 ये हो जाएगा 1 -2 4 -4। के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है? 3 4 -2 -2i। आई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 4 -2 -4 ये क्या हो जाएगा? 3k -2k 4k -2k और इसके अंदर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 0 0 -2 1 4 -2 -4 ये हो जाएगा 3k -2 ये हो जाएगा -2k + 0 तो लिखेंगे नहीं उसको। 4k + 0 4k -2k -2 -2k -2। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इनके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने पर कंपेयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स 3k -2 = 1। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी? ये उधर जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3k = 3 k = 1। इससे कर लो जी। -2k -2 = -4 ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 तो ये हो जाएगा -2k -2 क्या आ जाएगा यहाँ से? 1। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 सो दैट i + a = i - a इंटू में कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एकदम इजी मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन का। इससे इजी मेथड और हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से। सबसे पहले निकालेंगे हम i + a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 2/2 ऑर्डर की। ए मैट्रिक्स ये है, इनको ऐड कर देते हैं। 0 - tan α/2 tan α/2 ये जाएगा 0। 1 - tan α/2 tan α/2 और ये जाएगा 0। अब i - a निकाल लेते हैं। i - a
माइनस ए, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, 0, 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई टू बचेगा टेन अल्फा बाई टू। ये क्या बचेगा, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू बचेगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, 1 माइनस 0 ये होगा 1। अब हम RHS से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। टेक RHS। RHS क्या है, I माइनस ए इंटू में कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इंटू में क्या है, इंटू में कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, आई माइनस ए की वैल्यू क्या है, ये 1 टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, ये बचेगा 1 इंटू में कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होंगी, चलिए देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। फाइनल ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का। तो देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई होंगे, रो की कॉलम वाइज। मैट्रिक्स में हमेशा मल्टीप्लाई रो की कॉलम वाइज होती है। क्या होगा ये, कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू, ये क्या होगा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है ना, टेन अल्फ़ा बाई टू, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या होगा, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू में कोस अल्फ़ा, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू में कोस अल्फ़ा प्लस, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू में कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब इसके साथ होगी मल्टीप्लाई, माइनस इंटू में माइनस, ये हो जाएगा प्लस, साइन अल्फ़ा इंटू में टेन अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा इंटू में टेन अल्फ़ा बाई टू। आप टेन अल्फ़ा बाई टू को पहले भी लिख सकते हैं और साइन अल्फ़ा को बाद में भी लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, माइनस, सॉरी प्लस आएगा क्योंकि 1 की कोस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगी, कोस अल्फ़ा। आगे देखते हैं, आगे कैसे होगा, कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई में है ही, साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई टू। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू, ब्रैकेट क्लोज। ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का, यहाँ भी ऑर्डर क्या है, 2/2 का। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई टू इंटू में कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा, यहाँ पर भी प्लस लिख लेना, सॉरी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख लेना यहाँ पर। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कैसे लेंगे,
ये तो इस पूरे के नीचे में है एलसीएम, कोस अल्फा बाई टू इस पूरे के नीचे तो है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा ये क्या हो जाएगा, कोस अल्फा बाई टू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई टू। अब इन दोनों में नीचे तो ये कोस अल्फा बाई टू है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, पहले आप कोस अल्फा बाई टू को भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि माइनस साइन अल्फा ही पहले लिखें, प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई टू। ये क्या होगा, अब इन दोनों के नीचे तो ये है कोस अल्फा बाई टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई टू। अब ये कैसे होगा, इन दोनों के नीचे तो ये है कोस अल्फा बाई टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई टू, ऑर्डर क्या आएगा 2/2। अब आपने क्लास 11th में 4 फॉर्मूले पढ़े होंगे, फॉर्मूले क्या थे, साइन ए प्लस बी का था, तो यहाँ पर ए और बी क्या है, अल्फ़ा और अल्फ़ा बाई टू है, तो हम यहाँ पर अल्फ़ा और अल्फ़ा बाई टू लेकर ही समझ लेते हैं, इजी तरीके से समझ में आ जाएगा फिर आपको। तो क्या लेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई टू, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू, ऐसे ही होता है साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का, तो ये क्या फॉर्मूला होगा। अब देखो एक दिक्कत आएगी, आप सोचो कि इसको घटा देते हैं, इसलिए हम ए प्लस बी लेकर समझ रहे थे, लेकिन ऐसे घटा नहीं सकते क्योंकि एंगल में है, एंगल में घटा तो सकते हैं लेकिन फिर फॉर्मूले नहीं बनेंगे, तो फॉर्मूले बनाने के लिए हम इसको घटा नहीं रहे हैं, बस समझने के लिए है ना, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू लिया है, नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, तो ए में से तो बी घट नहीं सकता, इसलिए मैं समझाने के लिए सिर्फ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू लिख रहा हूँ, इससे कन्फ्यूज मत होना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ऐसे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू, ये दो फॉर्मूले हो गए। ऐसे होते हैं कोस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई टू का, ये होता है कोस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, साइन अल्फ़ा बाई टू, अब होता है फॉर्मूला अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का, ये क्या फॉर्मूला होता है, कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू। समझ गए ये 4 फॉर्मूले। अब इनमें से मैच करते हैं कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये है कोस, ये इधर करेंगे तो इसको इधर लिख रहे हैं जी, क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू। देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कोस अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा बाई टू है, तो इसको पहले लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में टर्म्स हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे कोस अल्फ़ा इंटू में कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस
साइन अल्फ़ा बाई टू। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का फॉर्मूला होता है ये। अब ये क्या बचेगा यहाँ से, कोस अल्फ़ा बाई टू बच जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, छोटे एंगल को पहले लिख कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू और साइन अल्फ़ा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, कोस, फॉर्मूला क्या होता है इसका, अल्फ़ा बाई टू माइनस अल्फ़ा। ये क्या है, ए है यहाँ पर, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई टू माइनस अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा, कोस माइनस अल्फ़ा बाई टू। ये हाफ है, ये वन है, वन माइन हाफ माइनस वन माइनस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा आगे, ये किसका, कोस माइनस थीटा हो तो कोस थीटा हो जाता है, कोस अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम कोस अल्फ़ा बाई टू लिख सकते हैं, और नीचे भी कोस अल्फ़ा बाई टू है, ऐसे ही ये होगा। अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, देखो इसको हम पहले लिख लेंगे, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखो यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, ये है एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ये एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। देखो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर रखते हैं, इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा माइनस साइन ए कोस बी प्लस कोस माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन ए माइनस बी का। यहाँ पर ए क्या है, अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस अल्फ़ा का हो गया। अब ये क्या होगा, साइन माइनस अल्फ़ा बाई टू बचेगा, माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो होगा माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू। या फिर इसका एक तरीका और है, इसको ऐसे कर लेंगे, ये है इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू, ये और ये माइनस हो जाएगा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई टू। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये हो गया साइन, बार ऑलरेडी माइनस है, ए माइनस बी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू। ये क्या बचेगा अंदर, बार ऑलरेडी साइन माइनस है, ये क्या बचेगा अल्फ़ा बाई टू। ये हो गया माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू, पहले भी यही था हमारा, तो यहाँ पर रख देते हैं ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई टू। इसी प्रकार ये होगा। अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन, ये फॉर्मूला बनेगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू क्या बचेगा, ये होगा साइन अल्फ़ा बाई टू बच जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन ए माइनस बी का। ए क्या है यहाँ पर अल्फ़ा और बी क्या है अल्फ़ा बाई टू, तो ए माइनस बी है तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू होगा तो अल्फ़ा बाई टू बचेगा। ये नीचे क्या है, कोस अल्फ़ा बाई टू। अब ऐसे इस तरीके से ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गया कोस ए माइनस बी का। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कोस ए माइनस बी होगा ना ये, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू, कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई टू। आगे देख लेते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर वन बचेगा, ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, ये क्या बचेगा टेन अल्फ़ा बाई टू, और ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई टू, कोस अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई टू, ये हो जाएगा वन। हमें प्रूफ क्या करना था, आई प्लस ये क्या है वन माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और जीरो,
1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 1। यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 प्लस जीरो। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। ये RHS लेकर चले थे हम, RHS इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपये हैं, उसे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में रुपये देने हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में इतने रुपये देंगे और सेकंड बॉन्ड में इतने रुपये। कितने रुपये देने चाहिए? पहले बॉन्ड में है 5% इंटरेस्ट और दूसरे में 7% इंटरेस्ट। तो उसे कैसे डिवाइड करना है 30,000 को कि पहला टोटल इंटरेस्ट हो 1800 और दूसरा 200। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट RS इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपये इन्वेस्ट करें? जैसे कि हमारे पास 30,000 रुपये हैं, 30,000 मान लिया, पहले में एक्स कर देंगे तो दूसरे में कितने करेंगे इन्वेस्ट? 30,000 माइनस एक्स, तो पहले में एक्स, RS इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। सेकंड में कितने इन्वेस्ट करेंगे? माइनस एक्स। अब इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड पर इंटरेस्ट कितना है? 5%। 5% वो लिख सकते हैं 5/100। इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड क्या होगा? 7% दिया है, 7/100। अब क्वेश्चन क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमें इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सहायता से, की हेल्प से सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व होगा चलिए देखते हैं। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक्स, इसको लिखेंगे 30,000 माइनस एक्स, ये हो गया 5/100, ये हो गया 7/100। इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमेशा रो बाई कॉलम होती है। या फिर आप सोचो कि सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लो, आप ऐसे लिखने के बजाय इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स ले लिया, नीचे ले लिया माइनस एक्स, और इधर 5/100 और 7/100। अब हमें इक्वल क्या लेना है? टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए? 1800। इसे हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कभी आप ऐसे लिख दो ना इक्वल 1800, ऐसे नहीं करना, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? 1/1 की। ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। पहले तो देख लेते हैं क्या ये मल्टीप्लाई होंगी। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/1, इसका 2/1। ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये चांस तो गया। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? और इसे लिख सकते हैं हम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इधर लिख दें 30,000 माइनस एक्स, और इसको लिख दें 5/100, 7/100। किसके इक्वल है? 1800 मैट्रिक्स की फॉर्म। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेना, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए? 1800। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2, इसका 1/2। इसका ऑर्डर क्या होगा? ये हो गया 1/2, 1/2। ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तीसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका तो हमने ये लिख दिया था, अब तीसरा तरीका और क्या है? ये है एक्स जगह 30,000 माइनस एक्स, और इसे लिख दें 5/100 और 7/100। किसके इक्वल है? 18,000 मैट्रिक्स।
1/1 की ऑर्डर की। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2/1, क्योंकि 2 रो हैं 1 कॉलम है, ये इसके साथ ये तो 1 कॉलम हो गई। ये इसका ऑर्डर क्या होगा 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फाइनल ऑर्डर क्या होगा 2/2 का इक्वल 18,000। ऑर्डर क्या है 1/1, ये दोनों इक्वल है। और इक्वल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जबकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये ऐसे भी नहीं हो सकते। ओनली बस यही तरीका है इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का, और कोई भी तरीका नहीं है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि इसको पहले लिख लें 5/100, 7/100, और इसको बाद में, तो x ये हो गया 30,000 माइनस x, ये कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1, इसका 1/2, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डर क्या आएगा फाइनल ऑर्डर 2/2 का। और हमें इक्वल कितना दिया हुआ है ऑर्डर 1/1 का। इसको एक तरीका और भी है, वो वैलिड हो जाएगा। कैसे कि इनकी तो रो बनाई, इनकी कॉलम बनाई, सॉरी कॉलम ऐसे 7/100, और इसकी रो बनाई, कैसी रो बनी ऐसे 30,000 माइनस x। इनकी तो कॉलम बना दी और इसकी रो बना दी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा ऑर्डर 1/2 और इसका 2/1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑर्डर क्या आएगा 1/1 का। ऑर्डर क्या आएगा 1/1 का, और आगे भी ऑर्डर क्या है 1/1 का। तो इसे ओनली बस 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। एक तो इस तरीके से इक्वल टू 18,000, ऑर्डर क्या होगा इसका 1/1, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/2, इसका 2/1, फाइनल ऑर्डर क्या आएगा 1/1, ये दोनों हो गए 1/1। या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5/100, 7/100, और इसको रो की फॉर्म में, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/2, इसका 2/1 इक्वल टू 1800 1/1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/1 आएगा। कैसे मल्टीप्लाई होंगे चलिए देख लेते हैं। रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होती है, तो हो जाएगा 5x डिवाइड बाई 100, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अब इसके साथ, ये क्या हो जाएगा 7/100, 30,000 माइनस x, ये हो गया 1800 के इक्वल। जिस तरीके से मैंने समझाया ना कि इनको ऐसे ले लो, इनको ऐसे ले लो, ऐसा तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कोई नहीं बताता, बस सीधे लिखते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होती है, बस कर देते हैं बंद। जबकि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया, ऐसा तरीका पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आगे क्या होगा, ये 5x डिवाइड बाई 100 प्लस ये हो जाएगा डिवाइड बाई 100 माइनस 7x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 18,000, सॉरी 1800। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 100 एलसीएम आएगा 5x माइनस 7x इक्वल टू 1800, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो अब माइनस 2x इक्वल टू, या फिर इसको उधर लिया कराते हैं, उसको उधर 2x हो जाएगा 2,10,000
माइनस 1,80,000, ये कितना बचेगा 30,000। आगे देख लेते हैं, यहाँ से x क्या आएगा 15,000, मतलब कि रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x माने थे, x क्या है 15,000, रुपीज इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड क्या था 30,000 माइनस x की वैल्यू क्या है 15,000, ये क्या जाएगा 15,000। हमें दोनों बॉन्ड में 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, जिससे टोटल इंटरेस्ट 1800, जिससे टोटल इंटरेस्ट 1800 मिलेगा। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, ऐसे ही होगा, बस यहाँ पर 1800 लिया है, वहाँ पर 200 लेना है, तो इसको इस मेथड से कर बताया है, इसको अगले वाले को पहले वाले से कर बता देता हूँ। क्या हो जाएगा x 30,000 माइनस x, ये हो गया 5/100 7/100, ऑर्डर क्या होगा इसका 1/1, इसका 1/2, इसका 2/1, ऑर्डर क्या है इसका फाइनल 1/1। मल्टीप्लाई कैसे होंगे, वैसे 5x डिवाइड बाई 100 प्लस डिवाइड बाई 100 माइनस 7x डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 200 2000, ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 लाख माइनस 2,10,000, यहाँ से माइनस 2x इक्वल टू माइनस 10,000, एक्स क्या आएगा 5,000, मतलब कि फर्स्ट बॉन्ड में रुपये इन्वेस्ट करने हैं, रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड 5,000 और सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 25,000, ये जिससे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2,000 का। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दी बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। दी सेलिंग प्राइजेस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज each respectively. Find the total amount of books you will receive from selling all the books using matrix algebra. सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस क्या है बुक्स का, सेलिंग प्राइस केमिस्ट्री बुक का कितना है, बुक का है 80 रुपीज, फिजिक्स बुक का 60 रुपीज और इकोनॉमिक्स बुक का
बुक का है 40 रुपीज़। टोटल बुक्स कितनी है? टोटल बुक्स केमिस्ट्री बुक कितनी है टोटल? केमिस्ट्री की बुक कितनी है? केमिस्ट्री की 10 डजन है। 10 इंटू में 12 है। एक डजन में कितने होते हैं? 12 है। हो जाएगा 120 बुक्स। फिजिक्स बुक कितनी है? फिजिक्स हैं 8 डजन। 8 इंटू में 12 है 96। और इकोनॉमिक्स बुक कितनी है? ये भी हैं 10 डजन। हो जाएगा 120। अब क्वेश्चन क्या दिया है? मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमें इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? किसी एक को रो के रूप में लिख देते हैं, किसी एक को कॉलम के रूप में। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 40 और इसको लिख लेते हैं कॉलम के रूप में। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी? ऐसे। लेकिन पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्या मल्टीप्लाई होंगे। 3/1 और इसका 1/3। तो मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे लेकिन ऑर्डर क्या आएगा? 3/3 का। 3/3 का ऑर्डर आएगा। हमें पूछा क्या है क्वेश्चन? कितने रुपये रिसीव होंगे? तो जैसे कि रुपये, तो रुपये का ऑर्डर क्या आएगा? जैसे कि हमारे पास मान लो 15,000 रुपये रिसीव होते हैं, 15,000 रुपये रिसीव होते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1/1। आप ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कि इधर 500 रिसीव हुए, 500 और 500, 500 और ये ऑर्डर गया 2/2। आप ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं कि इसका कुल कितने रुपये रिसीव हुए। इसको तो ऐड करने का कोई तरीका ही नहीं है। नहीं है इसको तो ऐड करने का कोई तरीका। आप ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं कि हमें 2,000 रुपये रिसीव हुए, इनको जोड़ दिया सभी को। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो कोई तरीका है ही नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ये लिखा जाएगा, या तो इसको रो बना लो और इसको कॉलम। 120। अब ऑर्डर क्या होगा? 1/3 और इसका 3/1। फाइनल ऑर्डर क्या आएगा? 1/1। रुपये हमेशा 1/1 के ऑर्डर में आते हैं, तो ये चल जाएगा। या फिर इसको इसके लिए कैसे लिख सकते हैं? 120, 96, 120। बुक्स को कॉलम बना लेते हैं और सेलिंग प्राइस को रो बना लेते हैं। ये हो जाएगा 40। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3, 3/1। ऑर्डर क्या आएगा? 1/1। ये भी सही है। कैसे मल्टीप्लाई होगा? रो की कॉलम वाइज। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इनको ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमेशा रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगी और रुपये हमेशा 1/1 ऑर्डर में आनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकते कि इनको हम काउंट कर देंगे, ऐसा तो कोई तरीका है ही नहीं। तो ये कैसे होंगे कि इनकी इनसे मल्टीप्लाई होगी। तो 120 इंटू में 80, 96 इंटू में 60 और 120 इंटू में 40। ये कितने हो जाएंगे? ये जाएंगे 9600। ये हो जाएंगे, ये होता है 576 और ये कितना हो जाएगा? 4800। टोटल कितना आएगा ये? रुपीज। मतलब कि इन सभी बुक्स को बेचने पर इतने सेलिंग प्राइस पर हमें टोटल रुपये कितने प्राप्त होंगे? इतने। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको इस तरीके से सोल्व करना है। मैंने बताई दी, आप ऐसे कैसे नहीं कर सकते। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस तरीका का जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ये तरीका पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा कि इसको कैसे लिखते हैं। ऐसे बस सीधे कहेंगे कि रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होती है और आगे स्किप कर देते हैं उसको, कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है?
एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 एंड p/k। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट p इंटू में y प्लस w इंटू में y विल बी डिफाइन आर। हमें ये रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं इन ऑर्डर्स के, फिर हमें बताना है कि जब इनको ऐड करेंगे तो फाइनल ऑर्डर क्या होगा। मतलब कि k और जो भी वैल्यू आएंगी ना k और p की वैल्यू वो हमें बतानी है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है। अब p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर है p/k, p/k। y का ऑर्डर क्या है 3/k प्लस w का ऑर्डर क्या है n/3 एंड y का ऑर्डर क्या है 3/k। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इधर तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इधर जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा k = 3। एक तो ये कंडीशन आएगी। जब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा ऑर्डर फाइनल ऑर्डर क्या होगा p/k का रूप p/k। और जब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे w इंटू में y, फाइनल ऑर्डर क्या होगा n/k। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, सॉरी ऐड कब होंगे। ऐड होने के लिए कंडीशन क्या होती है, इन दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। तो p/k = n/k। यहाँ से k और k तो बराबर है, जैसे कि कैसे है 3/2 मान लेते हैं इसको और इसको भी 3/2 मान लेते हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। k आ गई ना, तो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि p = n होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सी कंडीशन होती है, k = 3 और p = n। k = 3 और p = n। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इफ n = p, n = p दिया हुआ हमें, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z। x का ऑर्डर क्या है यहाँ से 2/n और z का ऑर्डर क्या है 2/p। तो यहाँ से ये दोनों कब सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जब ये दोनों इन दोनों का ऑर्डर बराबर हो। कैसे 2/n = 2/p होना चाहिए। तो रो तो दोनों सेम है ना रो। तो कॉलम देखते हैं, कॉलम क्या होंगे n = p। तो हम कैसे लिख सकते हैं, n = p है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2/n और 2/n, या फिर 2/p या = 2/p, क्योंकि n = p है और हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है इफ़ n = p। तो n = p हो तो ऑर्डर क्या होगा, या तो 2/n का हो सकता है, 2/n दोनों तरफ n ले लेते हैं, या फिर 2/p या 2/p। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है। 2/n है, 2/p नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सस मैथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।